Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. B1 level German examination Lesen रीडिंग सेक्शन। हम सभी को पता है जब भी हम कोई टेक्स्ट रीड करते हैं पढ़ते हैं तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। और जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की तो हमें फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है, पर साथ ही हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एक फॉरेन लैंग्वेज के एग्जाम की जिसमें रीडिंग का पेपर है, सपोज हम जर्मन लैंग्वेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो रीडिंग सेक्शन में हमें ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। तो जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो लेसन पार्ट की, रीडिंग सेक्शन की, तो आपके पास एक सफिशिएंट वोकैबुलरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको हर एक सेंटेंस में डिक्शनरी की जरूरत पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चीज आपको अपने वोकैब को इंप्रूव करना है। वोकैबुलरी मतलब जो भी आपने A1, A2, B1 में जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, आपको वर्ड्स बेसिक एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेसिक आपको वर्ड्स पता हो, सिंपल वर्ड्स आपको पता हो, जैसे genau, wahrscheinlich, allerseits, einerseits, andererseits, immer, bereits, vielleicht, gegenüber, gegenwärtig, ओके, jeden Tag, täglich, ये छोटे छोटे वर्ड्स है, कभी कभी इनका मीनिंग नहीं पता होता और इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से आप टेक्स्ट को समझ भी सकते हो और इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से कई बार पूरा मीनिंग भी सेंटेंस का चेंज हो जाता है। जैसे नी, इमर, manchmal, oft, einmal, zweimal, jeden Tag, ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कि सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से बदल देते हैं। तो ये तो एक मैंने एग्जांपल दिया है, बाकी आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। वोकैबुलरी की अच्छी खासी लिस्ट आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे वर्ब नाउन कॉम्बिनेशन, मैंने हमेशा बोला है कि आपको एक नाउन के साथ सुटेबल वर्ब याद करना है। वर्ब नाउन कॉम्बिनेशन की लिस्ट मैंने तैयार की है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको पढ़ सकते हो, वो काफी आपको हेल्प करेगा रीडिंग सेक्शन में। और इसके अलावा एक एग्जाम की बुक को जरूर फॉलो करना, हमेशा से मैं बोलता हूँ Übungsprüfungen, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। B1 एग्जाम प्रिपरेशन की बुक, उस बुक को आप फॉलो करो। मेरे बिलीव में ये वाली बुक काफी अच्छी है। इसमें 15 टेस्ट पेपर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं और ये मोर देन सफिशिएंट है। इसी बुक को अगर आप एक बार फिनिश कर लेते हो तो दोबारा से इसी बुक को दोबारा पढ़ो और इस बुक में देखो आपको कितनी अच्छी वोकैब मिलेगी रीडिंग के टॉपिक्स से अलग अलग, और साथ में जो टॉपिक्स है जैसे श्राइबन है, स्प्रेखन है, एक्सप्रेशन में किस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स को आपको तैयार करना चाहिए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं लेसन पार्ट की, रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन में आपको वोकैबुलरी का ध्यान रखना है, आपके पास सफिशिएंट वोकैबुलरी होनी चाहिए। मैंने वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन की बात करी है, ये जितने ज्यादा आपके पास कॉम्बिनेशन, जितने ज्यादा पेयर आपको लर्न होंगे उतनी आपको हेल्प मिलेगी, ना केवल रीडिंग में बल्कि राइटिंग सेक्शन में भी आप अच्छे से अच्छा ईमेल लिख सकते हो अगर आपके पास एक अच्छी वोकैबुलरी है। इसी तरह से बात करते हैं कुछ होती है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस आपको पता है अकुजाटिव, दाटिव और वेक्सल, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड प्रेपोजिशंस। ये तीनों ही प्रेपोजिशन आपको टिप्स पता होनी चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपको ये सारी प्रेपोजिशन टिप्स पे पता होनी चाहिए विद मीनिंग्स, और कैसे यूज करना है इनको ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो रीडिंग सेक्शन में ये वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात करें रीडिंग सेक्शन में, एग्जाम के रीडिंग पेपर में, और वो है कि आपको जरूरी नहीं कि हर एक वर्ड का मतलब पता हो। ध्यान रखना, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड इन अ टेक्स्ट। आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके बाद आपको सुटेबल टेक्स्ट पढ़ना है और फिर देखना है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां पे मिलता है। अगर हम बात करें या नाइन वाले टाइल की, लेसन में एक पार्ट होता है, एग्जाम में एक पार्ट आता है जिसमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है और आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में बात कर रहा है या उसके फेवर में बात कर रहा है। तो बस आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है पूरा टेक्स्ट। सपोज 6 और 7 पीपल की अलग अलग ओपिनियंस होते हैं और एक स्टेटमेंट दी होती है, आपको बताना है 6 पीपल्स में से कौन इनके फेवर में है और कौन इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में बात कर रहा है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है B1 के रीडिंग पेपर में, तो इसमें भी आपकी वोकैबुलरी काफी इंपॉर्टेंट होती है। बट जरूरी नहीं है कि आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग पता हो, तो आपको बस अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपना टेक्स्ट पढ़ना है और जहां भी आपको आंसर मिल जाना है छोड़ के आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ोगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन है और यहाँ पे टाइम लिमिट है। तो आपको सारा टाइम एक ही पार्ट में, एक ही टाइम में नहीं इन्वेस्ट करना, आपको अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट करना है, अच्छे से आपको टाइम डिवोट करना है, हर एक सेक्शन के लिए आपको टाइम सेव करके रखना है। ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्शन में तो आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया और दूसरे सेक्शन में आपके पास टाइम ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जो सेक्शन आपको आता है वो लास्ट में छूट ही जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो सेक्शन आपको इजी लगता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, पर्सनली आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगता है उससे आप शुरू करना पेपर को। ऐसा ना हो कि आप सीरियल ऑर्डर में चल रहे हो, टाइल 1 2 3 4 5,
ऐसे कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको टाइल 5 इजी लगता है तो आप उससे स्टार्ट करो, टाइल ड्राई या टाइल 3 अगर आपको इजी लगता है तो आप उससे स्टार्ट करो, और अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर बना के रखो। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो टाइमिंग के साथ करो, टाइम देख कर करो कि आपको एक सेक्शन में कितना टाइम लगता है, और धीरे धीरे उस टाइम को रिड्यूस करो, ताकि एट द एंड आप एक रिवीजन भी कर सको। रिवीजन के लिए भी अपने पास सफिशिएंट टाइम रखना। तो ये छोटी सी टिप है आपके लिए, जो भी आप सब B1 का एग्जाम देने वाले हो आने वाले दिनों में। और क्या अगर क्वेरी होती तो आप ईमेल कर सकते हो, आई विल गेट बैक टू यू। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।